एकमात्र नाम का सहारा ले लो, निरंतर नाम जप करो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार ये रोने की घिघियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। फिर सुनो, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र जो नाम दिया है उस एक मंत्र एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। ये बहुत कठिन बात है। कल भी शाम के कह रहे थे कि एकांत में किसी एक मंत्र पे रखना, इसकी चाल है, पकड़ी गई चाल। जब मंत्र में लगे तब पद की बात कर रहा है, पद चलाओ। जब पद में लगे तो नाम की बात कर रहा है, नाम चलाओ। जब नाम में लग गए तो कहता मंत्र चलाओ। इसकी बात मत सुनो। एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा। अपने लोगों का जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए हैं। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी एक भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा इसी घेरे में। मंत्र चल रहा है, वो श्रद्धा कर रहा है, इस समय पद गाओ, इस समय पद में चलो। बार बार विक्षेप बिल्कुल नहीं सुनना, बार बार मंत्र। क्योंकि जब पद में जाओगे तो वहां भी नहीं टिकेगा, वो कोई प्रपंच सामने खड़ा कर देगा। इसको सुनो, इसको देखो, इसका चिंतन करो। माला ले लिए, चलो पार्क में टहल के गली में टहलते, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र जो नाम मिला है, एक नाम एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत छलिया है मन। ये तो मंत्र तो इतना जप ही लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी। तो चलो राधा 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 शुरू किया, अब वो और जगह ले जाएगा। इसका मतलब इसकी सलाह सत से सत, पहले सत से सत और फिर सत से असत में ले जाएगी। इसका मतलब जहां हमें लग गए वहां हमें लगना चाहिए, इसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। ये बहुत सलाहें देता है, सलाह देना इसकी स्वभाव प्रवृत्ति संकल्प विकल्प, इसी को रोकना है। उपासक पकड़ पाओ तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें ये नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना उना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो, गुना से मतलब नहीं है। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं हो तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो। जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो अपनी वृत्ति को सुधारेगा नहीं। जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या प्रेम प्राप्त करना चाहता है,
उसको चाहिए कि सदगुरु की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि बिना सदगुरु की अधीनता के उसे परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो सदगुरु बतावे नियम दे उनका अक्षरशः पालन करे। जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार मंत्राकार हो जाते हैं। जैसे आपको सत्संग में याद हो बताया कि पूज्य बाबा श्रीधर जी के जब चरण चापने 8 बजे रात्रि के जाते थे तो चरण स्पर्श करते ही ऐसा लगता मशीन फिट हो गई हृदय में, मंत्र ऐसे चलने लगता। तो अधिक समय बाबा की समीपता में बिताने की कोशिश करते, पर वो जब एकदम भाव में डूब जाते तो अपने लोग छोड़ के चल देते थे, विक्षेप न पहुंचे उनको। बड़ी उत्तम अवस्था पूज्य बाबा की, बड़ी उत्तम अवस्था। भजन और दैन्यता ये 2 जीवन में उनके बहुत जोर की थी। कहीं कोई किसी भी तरह का अभिमान नहीं, दैन्यता की मूर्ति। और भजन के तो इतने भूखे कि रात दिन करने पर जो वैष्णव जाए उससे यही भिक्षा मांगते थे, राधा रानी से प्रार्थना कर दो कि थोड़ा भजन बन जाए। यहां थोड़ा भी भजन नहीं बनता और हम कहते हैं भजनानंदी, और वो भजनानंदी और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भजन बन जाए। क्या भजन से प्रीति है उनकी। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार नामाकार हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का। जीवन भर के लिए बात समझ में आ गई कि महापुरुषों का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, वो दिखाई देता है। भजन और लीला चिंतन के प्रभाव से दिव्य लीला में हो जाता है। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। सच्ची हम जीते ही उनकी चरण रज से, उच्छिष्टामृत से, उनकी करुणा कृपा से ही हमारा जीवन है, चाहे परमार्थ में चाहे स्वार्थ में, गुरुदेव की कृपा से ही। जो नाम है इसमें सूचि असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं। लेकिन मंत्र में इसका विचार। मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में वही आप नहीं, ऐसे नहीं, फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। जो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। पर हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, पूज्य बाबा कह रहे, असलियत में जब तक तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हें बेशुद्ध ना कर दे तब तक कोई नाटक मत करना। अरे बड़े भावुक हैं भाई, ऐसे से ऐसा रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं। जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। अगर ईमानदारी से जागृत नहीं है तो कोई इस भाव का नाटक न करे। बाबा कह रहे, नहीं तो दम्भ रोग लग जाएगा आपके भजन में और वो आपको पतित कर देगा। अत्यंत बढ़े हुए भाव के आवेश में जब आपको स्मृति ना रहे तो दूसरी बात नहीं। आप कभी ऐसे भावों का प्रादुर्भाव दिखावा ना करें, नहीं तो दम्भ लग जाएगा। भाई मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं को गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी और राधा बाबा परम प्यार दुलार आदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। देखो कलयुग को
बहुत खराब बताया गया है। पूज्य बाबा कह रहे युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो। सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती, सम्राट, महाबलशाली, पुण्यात्मा, राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये पराविद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये पराविद्या है राधा नाम। सबका अधिकार है नाम जप में। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा जी का अनुभव, केवल नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूज्य भाई जी का मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव कहता हूं कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान, और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भाई जी का अनुभव। पूज्य पाद उड़िया बाबा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। जितेंद्रियता बाद में बोली है, बहुत सही। नाम जप तुम करो, जितेंद्रियता नाम जप प्रदान करेगा। पीछे ध्यान दीजिए, अभी सत्संग में कहा गया, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। तत्व ज्ञान, प्रेम, ये कलयुगी जीवों की समझ में आने वाला नहीं। नाम जप करो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नाम जप से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम प्रकाशित होता है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, या को पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अबलो नसानी अब ना नसई हो। चारु चिंतामणि, जो
भगवान नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं, नाम जप में मस्त रहते हैं, मेरी दृष्टि में वे ही सर्वोत्तम साधक हैं। इसी से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। बस तुम अपने चित्त से इसका चिंतन करो। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे। बस देहनाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे कि क्या फल मिल रहा है, तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास करो। तुम्हें पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं, यहां ध्यान दीजिए, यहां आंतरिक साधना की बात हो रही है। भाई तुम गृहस्थ हो, व्यापार करो, किसानी करो, नाम चलाओ, एक एक फावड़े में नाम चलाओ। ग्राहक से बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप मानकर बात की, इसके बाद खाली समय में नाम जप कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा वो। बोले हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास समय नहीं। भाई तुम विद्या अध्ययन 24 घंटे करते हो, 8 घंटे हमने तुम्हें नींद के दे दिए, 8 घंटे। और अगर आप 2 घंटे जो इधर खेल कूद में, उद्दंडता में, उनको नाम जप में लगा दो, एक महान पुरुष बन जाओगे। तुम्हारी उत्तम आकांक्षा भगवत प्राप्ति की जागृत ना हो जाए तो बताना, जिसकी बुद्धि पवित्र है वो जिधर लगाए उसमें प्रवीण हो जाता है। नाम जप के लिए सब, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय, हम विद्यार्थी, हम व्यापारी। भाई ये कितने दिन रहेगा व्यापार, कितने दिन रहेगी ये विद्या, कितने दिन रहेगा तुम्हारा ये धन, वैभव, ऐश्वर्य। अंतिम में ये नाश का खेल यहां अवश्य होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मरा हुआ है, प्रतिपल मर रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आज है कल नहीं दिखाई देगा। गाड़ी में गाना बज रहा है, बड़े रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्ती, 1 सेकेंड में सब के सब राधे श्याम। उनको क्या पता कि ये मस्ती बस अगले सेकेंड में नष्ट होने वाली, ना देह रहेगा और ना ये मस्ती रहेगी। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे, क्योंकि नाम। और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की, और अगर चिंतन में राधा नाम रहा, शरीर छूटा, तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जिनको नाम चिंतन में आनंद आने लगा, उनको किसी और साधना में मन को हटाकर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करो, बाबा कह रहे हैं, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी। तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा, कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा। धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना। मन भागता है, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। चिंता मत करो। पूज्य राधा बाबा जी तुम प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे, नियम ले लो, 5 मिनट देगा, एक बार बोलेंगे, ध्यान दीजिए उपासक, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने, 5 मिनट में बचा लो राधा। मन भाग रहा है, भागने दो, छुट्टी। तुम नाम जप को नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक लगेगा, कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोल, भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में। धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगे। जो नाम का चिंतन प्रतिज्ञा करो, उसका मन लगे या ना लगे, खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना।
मन भागता जप में मन न लगे तो कीर्तन में लगा दो, भागने दो में न लगे तो स्तोत्र पाठ चिंता मत करो। वो सब तुम प्रतिज्ञा पूर्वक नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे तो मन को पंगु कर देगा ये नाम। ध्यान दीजिए उपासक, अभ्यास करने में है पी लो, नींद बहुत सचाली है। मन भाग रहा है, भागने दो। सबसे बड़ा तुम नाम जप को नियम पूर्वक प्रतिज्ञा और यही नींद है। काम भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में है, तभी भजन होता है। और ये जो नाम का चिंतन करता है, लगता है उसका मन लगे या न लगे, उसको बड़ी शासन करना चाहिए अपनी नींद पर। अमृत वर्षा हो रही, जब में मन न लगे तो कीर्तन में लगा दो, नाम कीर्तन अमृत में न लगे तो स्तोत्र पाठ में लगा दो। वाणी पाठ आपके मंगल में भगवान से लड़ा है, इसलिए क्यों छूट दे रहे हो? तुम मन थोड़ी हो जाएगा, तुम ये गंदी वृत्ति छोड़ी। अभ्यास करने में सीखो। नींद बहुत सताती है, पर ये लड़ना 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती। और यही नींद है। ये जन्म जन्मांतर से हमें दोष अधीन किए हुए गंभीरता पूर्वक धैर्य पूर्वक इनसे लड़ा जाता है। और नींद को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है। थोड़ा सा तो हमें कड़ा शासन करना चाहिए राधा नींद पर। सुनाम अमृत वर्षा हो रही, सत्संग में आप सो रहे हो, करवट बदले चेतना, नाम कीर्तन अमृत पान कर आप नाम चल रहा है, कितना सुख। वाणी पाठ आपके मन में करवट इससे लड़ो, थोड़ा सा नींद आई, करवट बदले, तुम मन थोड़ी हो, नाम चल रहा मंत्र। तुम ये गंदी वृत्ति छोड़ी हो, तुम इससे लड़ना सीखो। हम जैसे सो गए तो धड़कन तो चल रही, पर ये लड़ना 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती। सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत। ये जन्म जन्मांतर से हमें दोष अधीन किए हुए गंभीरता पूर्वक नाम जप का हिसाब रखें कि और नींद को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है। उसका हिसाब मन की रसना देर हम नाम में टिके, कितनी देर हम अभ्यास कर लोगे ना, जैसे करवट बदले चेतना। भजन हठ पूर्वक करना चाहिए, नाम चल रहा है, इसके लिए हठी स्वभाव होना, जिद्दी स्वभाव। जैसे करवट हमें जहां डर लगा है वहां जरूर खड़े हुए हैं, जहां हमें रोका गया है कि यहाँ भूत प्रेत वास करते हैं, जरूर हम वहां ले सो गए तो धड़कन तो चल रही ना, देखेंगे ऐसे ही नाम चलता है। भगवान हमारे संग हम देखेंगे, सुषुप्त नहीं डरेंगे। अगर हम ऐसे डरेंगे तो जो डरवा देगा हम डर जाएंगे। बचपन से नाम जा रहे हैं, हिसाब रखें कि जिद्दी स्वभाव रहना कम हुआ है। बार बार अपने मन को इसका हिसाब हटाना है। मन के द्वारा कितनी देर नाम है, कितनी देर सबकी अंतरात्मा में वही है, वही पंचभूतों के रूप में है। भजन हठ पूर्वक करना चाहिए। नामदेव जी ने जब एकाग्र दृष्टि से देखा तो लंबे भूत में भी हमें जहां डर लगा है वहां भगवान मुस्कुराते नजर आए। जहां हमें रोका गया है कि यहाँ जिद्दी स्वभाव रखना है, जरूर हम वहां लेटे, जरूर बैठे। नींद, भूख, प्यास, सर्दी, हमारे मेरे स्वरूप नहीं है, मुझे ये परास्त नहीं। अगर हम ऐसे डरेंगे मेरे भजन को बाधित नहीं कर सकते। ऐसे चलना है। बचपन से स्वभाव अकेला रहना और जिद्दी स्वभाव भ्रमण में बड़ा बार बार अपने मन को इस भ्रम को हटाना है। अब तो नहीं है, नहीं भ्रमण करना चाहिए। सबकी अंतरात्मा आज का समय नहीं रह गया जैसे अपने लोग वैराग्य के रूप में है, नहीं रह गया, भूतों के रूप में है। रामदेव जी ने जब एकाग्र दृष्टि से देखा तो लंबे भूत में भी तीर्थों का ऐसा ही सब प्राय विठ्ठल भगवान मुस्कुराते तीर्थों का आश्रय ले लिया और जिद्दी स्वभाव करके भगवत प्राप्ति। नहीं तो अब वो समय नहीं रहा कि आज इस वृक्ष के नीचे प्यास, सर्दी, गर्मी सब मेरे स्वरूप नहीं है, मुझे ये बड़ा विचित्र समय हो गया। मेरे भजन को बाधित नहीं, कुटिया में चलना, आजीवन भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। भजन करने वालों के लिए नींद से लड़ना आवश्यक है। पहले अब तो नहीं है, नहीं भ्रमण करना पर विजय प्राप्त करनी है। देखो आज का समय नहीं रह गया जैसे अपने लोग वैराग्य से भ्रमण के नहीं हठ पूर्वक अति भोजन पर ऐसे भ्रमण कर नहीं। अगर नाम सिद्ध करना है, भजन सिद्ध करना है, ऐसा ही पूर्वक भोजन करते हैं कि तीर्थों का, पुरियों का, धामों का आश्रय ले लिया और अपना साधन करके भगवत प्राप्ति। तो अब वो समय नहीं रहा कि आज इस वृक्ष के नीचे कल सांसारिक परिश्रम पिटाई हो जाएगी, इंद्रियां। बड़ा विचित्र समय हो गया। इसीलिए साधु अपनी अपनी घटिया में सील, आजीवन भजन, विरत बहुकर्मा प्राप्त करें। निरत निरंजन करने वालों के लिए छठवीं भक्ति नींद से लड़ना आवश्यक है। बहुत
हठ पूर्वक नींद पर विजय प्राप्त होकर भगवान में न लगे। प्रारंभ में एक नियत समय रखो नींद का, हठ पूर्वक अति भोजन पर भगवत चिंतन कर, अगर नाम सिद्ध करना है, भजन सिद्ध करना है, ऐसा हठ पूर्वक भोजन का हमारे आचरणों में, हमारे चिंतन में ना पावे कि नाम छूट जाए। और विरत बहुकर्मा, आपको आनंद प्राप्त होने लगे। सांसारिक वार्ता, तुम एकाग्रता की चिंता मत करो, शिथिल हो जाती, तुम केवल नाम जप की चिंता करो। तो छठदम सील, हमारी तो प्रार्थना है, बहुकर्मा 24 घंटे में निरंतर साधन करो, सज्जन धर्म, गीता पाठ करो, भागवत पाठ करो, जो भी ऐसे वो बहुत, लेकिन 3 घंटे केवल भजन के लिए दे दो, होकर भगवान में न लगे। 3 घंटे प्रेम प्राप्ति केवल भजन को सावधान रहना, केवल भजन मृदु कार्य, ऐसा भगवत चिंतन। फिर आप देख लेना, हमारा नाम न और साधन करो, ऐसी पशुता 3 हमारे आचरण बना, हमारे चिंतन में ना पावे कि नाम 24 घंटे में 3 घंटे जप के लिए अपने इसी जन्म को आनंद में लाभ दिखाने लगेगा। 3 घंटे तुम एकाग्रता की चिंता मत करो, तुम केवल नाम जप की चिंता करो। जिस माला में बार बार प्रार्थना है, जप किया जाता है, 24 घंटे में और जो साधन करो, गीता पाठ करो, भागवत पाठ करो, जिस माला से जप करते हैं, लेकिन 3 घंटे केवल भजन के लिए दे दो, सामर्थ आ जाती है। इसलिए जो गुरु प्रदत्त माला है, जिंदगी में न बदली जाए, केवल भजन करेंगे। अगर मन का टूट गया है तो नया फिर आप डलवा लेना, माला टूट गया तो साधन उठा लीजिए, बीच बीच में नाम, जिंदगी में न बदला जाए, जो गुरु प्रदत्त माला है। जप 3 घंटे हम सावधानी से बंदर ले गया, 3 घंटे जप के लिए। इसी जन्म में बंदर ले जाएगा तो माला ले जाएगा, नहीं माला ऐसे नहीं ले जाएगा, क्योंकि माला हमारी छाती से, उपासक आपको बताया, माला को बहुत संभाल के, जिस माला में बार हमारी भगवत से जप किया जाता है, हमारा जीवन है, उसको कैसे संभाल कर रखेंगे। अगर आपके हम जिस माला से जप करते हैं, उससे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का सामर्थ्य आ जाए, गिर न जाए कहीं। इसलिए जो गुरु प्रदत्त माला है, जिंदगी में न बदली जाए। ऐसे माला पर आपके मन का टूट गया है तो नया मन का डलवा लीजिए, माला टूट गया तो पुनः गुहा लीजिए। किसी की माला जिंदगी में न बदला जाए, जो गुरु प्रदत्त माला है। माला जमीन में सावधानी से बंदर ले गया, कैसा उपासक कैसा है भाई, माला कैसे छू बंदर ले जाएगा तो माला ले जाएगा, माला ऐसे नहीं ले जाएगा। चेक नहीं किया कि आपकी माला का माला हमारी इतना होश नहीं है, आपको बताया। या तो अद्भुत स्थिति को प्राप्त हो, या तो बिल्कुल माला हमारी भगवत स्वरूप तो बनना बड़े कठिन, हमारा जीवन है, नाटक भले कर लेंगे। अगर आपके जेब में एक माला को भगवत स्वरूप गुरु प्रदत्त, बार बार गुरु प्रदत्त वाणी है ना, गिर न जाए, मैं गुरु जी ले जाए, सिंहासन में थोड़ी रख देंगे बेग। प्राण माला पर आपकी मातृ बुद्धि कैसे बंदर ले गया, जीवन कैसे माला विराजमान, कैसे वही वाणी विराजमान है। किसी की माला पड़ी दिखाई देती, माला कैसा उपासक है, माला जमीन में छोड़ करके चला गया, उसको ज्ञान नहीं, विराजमान कैसा उपासक कैसा है, माला कैसे छूट गई, हमारे कदम कैसे आगे बढ़ गए, जीवन आपने चेक नहीं किया कि आपकी माला कहाँ, किसी को छूने का भी अधिकार नहीं। या तो अद्भुत स्थिति को प्राप्त हो, या तो बिल्कुल माला भगवत प्राप्त हो। अद्भुत तो बनना बड़ी कठिन, माला जीवन में नहीं बदलनी चाहिए, गुरु प्रदत्त माला है। माला को भगवत स्वरूप गुरु प्रदत्त एकाग्रता पूर्वक तन्मयता पूर्वक किया जाए, गुरु जी ने दी थी। सिंहासन में भगवान को आकर्षण करने की प्राण से भी अधिक प्रिय, जहां हमारा जीवन धन मिलकर यदि कीर्तन किया जाए, तुमुल ध्वनि हो, वाणी जोर से, माला जी, तो उस कीर्तन में जगत मंगल करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। विराजमान बड़े सात्विक भावों का आविर्भाव होता है, जो कीर्तन के द्वारा बहुत जल्दी परमार्थ का लाभ मिलता है, छूने का भी अधिकार, प्रभु का साक्षात्कार। जब तक हम छू सकते तब तक वो सेवा हमारी। माला भगवान और भगवान के नाम में माला जीवन में नहीं बदलनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपनता पूर्वक किया जाए, हरि कृपा करी तो भगवान को नाम का रूप धारण करके आपकी जिह्वा में आ गए, जो ही नाम से ही मिलकर भजन कीर्तन किया जाए, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि, तो स्वयं श्री हरि जगत मंगल करने की सामर्थ्य हमारी जिह्वा में आ गए। बड़े सात्विक भाव का आविर्भाव होता है। पाप रहेगा तब तक नाम द्वारा बहुत जल्दी परमार्थ का लाभ मिलता है, और प्रभु इसलिए खूब नाम जप करते रहो और सहते रहो। जैसे भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, जो ही नाम जप का ऐसा प्रभाव देखा है कि पास बैठे सही में जबरदस्ती नाम जप शुरू हो जाए,
हरि कृपा करी का प्रभाव साधक नाम जापक है धारण करके आपके सानिध्य में आएगा। जबरदस्ती जोई नाम प्रारंभ हो से जाएगा। कृष्ण भज निष्ठा कर नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। स्वयं श्री हरि नाम रूप धारण कर हमारी जिह्वा में आ गए। जब किए बिना ना रहा जाए रहेगा, समझना चाहिए कि जब प्रेम और सुख नहीं प्राप्त होगा। जब खाना पीना खूब कोई भी कार्य रहो और सहते रहो, परेशानी पैदा करे तो रोक दे, विचलित मत, रुक गया, नाम चल रहा है। नाम जप का ऐसा प्रभाव देखा है कि पास बैठे व्यक्ति में खाना पीना नाम जप हर क्रिया नाम जप के सहित उसे कहते हैं नाम जापक है। तो जो उसके सानिध्य में आएगा जबरदस्ती जब प्रारंभ हो जाएगा। जैसा बताया पूज्य अन्य साधनों में तो देखा गया है मन का रंजन हो जाता है, जैसे मंत्र चलने लगता, मन अपनी खुराक ले लेता है अन्य साधन। जब लेकिन नाम किए बिना ना रहा जाए तब समझना चाहिए कि जप में मन की रुचि हो रही, विषय मन का खाना पीना कोई भी कार्य और नाम जपने वाला साधक पैदा करे तो रोक मार्ग का अंदर से पथिक हो ही जाएगा। फिर शुरू किया, इसीलिए नाम जपने वाला साधक भगवत खाना पीना कर ही लेगा। क्रिया नाम जप के सहित सबसे मुख्य है पर सबसे कठिन है। जब नाम ही सबसे बड़ी निष्ठा है। हम तो ये साधनों में तो देखा गया है और मन का रंजन हो जाता, सरलता है, पर नाम जप करने में बहुत कठिन। बाबा कह रहे लेकिन नाम जप में यदि प्रेम मन रंजन नहीं होता तो तुम्हारी सब का सार्थक हो जाए। विषय मन का जलना होता है जो भी आपकी। और नाम जपने वाला साधक निवृत्ति मार्ग का अंदर से और शरीर से जाएगा। ये दोनों नाम जपने वाला साधक भगवत प्राप्ति कर ही लेगा। और नाम जप सबसे मुख्य है पर सबसे कठिन। चाहता नहीं हूं नाम पापो फिर भी ना चाहने पर ये पाप हम तो ये कहते हैं कि और सब कुछ करने में सरलता है पर नाम जप करने में बहुत कठिन। बाबा कह रहे हैं नाम जप में यदि प्रेम हो गया तो तुम्हारी सब सार्थक हो जाएगी सेवा, जो भी आपकी गृहस्थी विरक्ति जो भी। नाम और शरीर से सेवा ये दोनों बड़े सूक्ष्म विषय है। शरीर से हर कर्म भगवत सेवा और नाम जप। अर्जुन जी ने श्री भगवान से प्रश्न किया कि मैं चाहता नहीं हूं कि पाप हो फिर भी ना चाहने पर यह पाप कौन करवा देता है।